हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है सर, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। ये सिद्धांत है इनका। इसमें आप सर आप थ्योरी लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे वो हम आपको सिखाएंगे। सर इसमें जो एफ है वो द्वितीय फोकस है, एफ डैश जो है वो प्रथम फोकस है। यहां पर जो है एफ जो है द्वितीय फोकस से दूरी है और एफ डैश जो है वो प्रथम फोकस से दूरी है। ठीक है, एक्स जो है वो यहां पर देखिए, इस चित्र को आप समझेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। देखिए एक पतला लेंस, तो हमने ये एक पतला लेंस ले रखा है, इससे हमने क्या किया, देखिए ये प्रथम फोकस है, F1 जो है वन यानी प्रथम फोकस है, यानी प्रथम फोकस ऐसे करके लिखेंगे। जरा समझिए, किसी लेंस से प्रथम फोकस से, किसी लेंस के प्रथम फोकस से एक्स डैश दूरी पर एक वस्तु रखी है ओ डैश, ऐसे करके लिखेंगे। माना किसी लेंस के प्रथम फोकस से एक्स डैश दूरी पर एक वस्तु रखी है ओ डैश। मेरे भाई जरा ध्यान से समझिए, ये लेंस है ना, लेंस में कितने पृष्ठ दिख रहे हैं? देखो एक, कितने दिख रहे हैं? दो। तो जाहिर सी बात है दो पृष्ठ हैं तो दो फोकस भी होंगे। एक फोकस देखो ये है पहला फोकस, एक फोकस देखो ये है दूसरा फोकस है। पहले फोकस से एक्स डैश दूरी पर वस्तु रखी है ओ डैश और फोकस तक की दूरी कितनी? एफ डैश है। दूसरा फोकस से दूरी कितनी है? एफ। और दूसरे फोकस से एक्स दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश। वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने इसे ओ डैश मान लिया। प्रतिबिंब को कहते हैं इमेज, इसलिए हमने इसे आई डैश मान लिया। तो इस तरीके से लिख देंगे, माना किसी लेंस के प्रथम फोकस से एक्स डैश दूरी पर एक वस्तु ओ डैश रखी है, जबकि इसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस से एक्स दूरी से आई डैश पर बनता है। तब न्यूटन ने बताया, किसने बताया? न्यूटन ने बताया एफ डैश बराबर एक्स डैश होता है। ठीक है सर, इसे प्रूव करने का बहुत आसान तरीका, जरा समझिए। अगर आप इसे सही से देखेंगे तो आपको चार त्रिभुज दिखेंगे। देखिए एक, ये वाला, देखिए दो, पास पास भैया भैया वाले, ठीक, दो, और ऐसे एक ये है और एक ये है। टोटल चार आपको त्रिभुज दिखेंगे सर। सबसे पहले हम ये वाले दोनों त्रिभुज लेंगे, समीकरण एक बना देंगे, फिर ये वाले दोनों त्रिभुज लेंगे, समीकरण दो बना देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी आराम से। तो हमने सबसे पहले लिखा त्रिभुज चित्र से, सबसे पहले सिद्धांत आप लिख लेंगे, फिर निष्पत्ति में आप लिखेंगे चित्र से। क्या चित्र से है भाई? देखो त्रिभुज का नाम क्या बोलिए? ओ, त्रिभुज ओ डैश F1। ठीक है सर, ओ डैश F1। और इसके साथ में इसका भैया कौन है? यहां पे कोई नाम दे दीजिए, इसे हम नाम दे रहे हैं, चलिए कोई नाम दिया, चलिए C नाम दे रहे हैं। ठीक है, और इसे दे रहे हैं यहां पर A, इसे नाम दे रहे हैं यहां पर B। ठीक है सर, अब जरा देखिए ये त्रिभुज का नाम क्या है? ओ डैश F1, ये लिख लिया। तथा इसके साथ में इसका भैया कौन है? F डैश यानी F1 C B। तो तथा त्रिभुज F1 C और B, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिखेंगे समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज हैं? समरूप। सर जी ये समरूप त्रिभुज क्या होता है? जिनके रूप समान होते हैं। सर देखिए इसमें भी लंब है, इसमें भी लंब है, इसमें भी आधार है, इसमें भी आधार है, इसमें भी कर्ण है, इसमें भी कर्ण है, बस ये थोड़ा बड़ा दिख रहा, थोड़ा छोटा दिख रहा। तो देखिए जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हमने ये वाला और ये वाला त्रिभुज लिया है। बताइए इस त्रिभुज का लंब कितना है? देखिए भैया जो सीधे सीधे ये लंब है, ये लंब है, तो लंब का नाम क्या है? ओ डैश बटे में। इसके भैया के पास लंब कितना है? देखिए ये वाला लंब है BC, तो बटे में लिख देंगे BC बराबर। इसका आधार कितना है? देखिए O F1, तो यहां लिख दिया O F1 बटे में भैया का आधार कितना है? C F1, तो बटे में लिख दिया C F1 और समीकरण बना दी हमने एक। देखिए कितना आसान है। क्या किया सर? दो त्रिभुज ले लिए पड़ोस पड़ोस वाले, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, क्योंकि त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, बराबर कर दिया। अब आ गए इधर, इस वाले त्रिभुज का नाम बताइए। इसी प्रकार बताओ इस वाले त्रिभुज का नाम क्या? ACF, तो हमने लिखा त्रिभुज ACF तथा इसका नाम बताइए FI डैश, तो हमने लिख दिया FI डैश में। क्या है इसमें जरा देखिए सर, लंब बटे लंब, इसका लंब क्या है? AC, तो हमने लिख दिया A बटे में इसका लंब क्या है? I डैश, तो क्या लिख दिया? बराबर आधार बटे आधार CF, तो बटे में लिख दिया CF और इसके बटे में FI, क्योंकि इसका आधार क्या है?
आई, यानी लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। ध्यान से जब आप देखेंगे, सब लोग यहां देखिए भैया, ये तो AC है, AC के बिल्कुल सामने देखिए कौन लिखा हुआ, A के सामने O डैश है, C के सामने O है, यानी जितना बड़ा AC है उतना ही बड़ा O डैश है। तो हम लोग AC की जगह पे लिख देंगे, चूंकि AC का जो मान है वो O डैश के बराबर है। ठीक है, उसी तरीके से जरा यहां देखिए, जे कौन लिखा हुआ I डैश, और जे कौन लिखा हुआ BC, यानी जितना बड़ा BC है उतना बड़ा I डैश है। यानी हम लिख दिया तथा I डैश जो है वो मान बराबर है BC के। क्या करा, देखिए जो लिखा हुआ था AC की जगह पे हमने क्या लिख दिया, O डैश, बटे में क्या चल रहा है I डैश, और I डैश की जगह कितना लिख दिया BC, बराबर क्या चल रहा CF चलने दिया, बटे में क्या चल रहा FI चलने दिया, समीकरण बना दी 2। हमने ऐसा क्यों किया सर जी, क्योंकि जो अपनी समीकरण 1 है सर, उसमें देखिए ऊपर O डैश चल रहा, नीचे BC, हमने यहां भी O डैश और BC बना लिया। फायदा क्या होगा, इसका मान हमारे पास समीकरण 1 में है, तो हमने क्या किया जरा देखिए, हमने लिख दिया समीकरण 1 बाद 2 से। ठीक है सर, समीकरण 1 में बताओ मान कितना है O डैश का, OF डैश यानी OF1 बटे में CF1 बराबर कितना आएगा CF, और बटे में आएगा FI। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, CF बटे FI ऐसे लिख दिया, और O डैश बटे BC का जो मान यहां समीकरण 1 में इतना था, इसकी जगह पे हमने लिख दिया। ठीक, बस एक आखिरी स्टेप है सर, आपका काम हो गया और ये डेरिवेशन भी आपका प्रूव हो गया। जरा देखिए चित्र में देखेंगे OF डैश कहां है, देखो भाई OF डैश यानी OF1, बताओ मान कितना है X डैश, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया X डैश बटे में CF1, देखो CF1 मान कितना F डैश, कितना लिख दिया F डैश। लेकिन सर इधर की सारी दूरियां माइनस लेते हैं, उधर की सारी दूरियां प्लस लेते हैं, तो ये दोनों मान कहां होंगे माइनस में, बराबर का निशान। CF देखो कहां है CF का मान कितना है F है, बटे में FI का मान कितना है देखो X है, माइनस से माइनस कैंसिल, X आएगा इधर, ये जाएगा उधर, यानी आ जाएगा X डैश बराबर FF डैश। नीचे लिख देना, यही न्यूटन का सूत्र। देखिए कितना आसान, क्या करना है, सबसे पहले एक लेंस लिया, यहां वस्तु रख दी, इससे 2 प्रकाश किरणें आई। पहली प्रकाश किरण ये आई और इसके फोकस से होके गई, दूसरी प्रकाश किरण ये आई और यहां चली गई। ठीक, जहां पे काटा वहां पे प्रतिबिंब बना I डैश। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए, फिर हमने ये दोनों त्रिभुज ले लिए। ठीक, सबसे पहले इसे समरूप कर दिया, फिर इसे समरूप कर दिया, इसे बना दिया समीकरण 1, इसे बना दिया समीकरण 2, दोनों के मान रख दिए, हल होके आ गया X डैश बराबर FF डैश। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी एप्लीकेशन जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको चैट सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, बहुत कुछ मिल जाता है। दूसरी बात, यूट्यूब पे आपका नेट बार बार देखने पे बार बार खर्च होता है, एप्लीकेशन पे आपने एक बार डाउनलोड कर लिया, जिंदगी भर देखते रहिए सर, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए जाके डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, हम आपकी और ज्यादा मदद कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर भी बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, यहां पर भी पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।